प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, और मैं पढ़ते चलूंगा और आप अपने बाइबल में फॉलो करें। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, बहुत ही सुंदर कुछ चीजें आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करने वाला है। सीखेंगे कुछ चीजें परमेश्वर जो हमसे सिखाना चाहता है। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई। क्या कहते हैं? जो सिंहासन पर बैठा था, कौन बैठा था? परमेश्वर, द किंग, हमारा परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी, जो सारी सृष्टि का स्वामी है, जिसने सब कुछ नियुक्त किया है। इस 5वें अध्याय के बाद से क्या है? वी आर गोइंग टू सी द जजमेंट्स। ये पुस्तक का जो बैकग्राउंड है, इस पुस्तक का बैकग्राउंड, मैक्सिमम चीजें इसमें क्या लिखी गई है? देयर इज जजमेंट। और ये जजमेंट किसके ऊपर आने वाला है? जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, और ये संसार और शैतान के ऊपर जजमेंट की बात है। जो हमारे विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, हमारे विरोध में जो शैतानी शक्तियां कार्य करती है, उसके ऊपर न्याय की बात है। और आज आपको परमेश्वर तसल्ली देना चाहता है कि आपका परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। शैतान जो आपके विरोध में चोरी करने, हत्या करने, नाश करने की बात करता है, उसके लिए परमेश्वर ने पुस्तक में न्याय लिख कर रखा हुआ है। God is going to judge the devil and the world। और आपको आगे मिलेगा इस पुस्तक में कि आपको परमेश्वर ने कितनी धन्य आशा और आशीषों के लिए नियुक्त किया है, जिससे आप अपने विश्वास में सुदृढ़ हो जाए, बलवंत हो जाए। तो सिंहासन पर कौन बैठा है? परमेश्वर बैठा है, जो हमारा पिता है। क्योंकि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हमारा पिता सिंहासन पर बैठा है, और उसके दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ क्या दिखाती है? सामर्थ का दिखाता है, द पावर, द ऑथोरिटी ऑफ गॉड। और भीतर, और इज़िकियल भी इस बात को कहता है कि उसने इज़िकियल को बोला था, लिख ले और बंद कर ले। एक समय के लिए क्या है? बंद कर ले। और अब क्या है? ये उसके खुलने का समय आ चुका है। और कहता है वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई है, परफेक्ट। और ऐसी बात है कि शैतान भी, उसके ऊपर जो न्याय आने वाला है, उस दिन तक नहीं जानता कहता कि परमेश्वर उसके ऊपर न्याय क्या लाने वाला है। लेकिन अब इस पुस्तक के खुलने के बाद में अब उसे भी समझ में आ गया कि उसका न्याय कैसे होने वाला है। और आज इसीलिए ही इज बिकमिंग मैड। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, निर्बल नहीं, बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। ये यूहन्ना जो परमेश्वर के सानिध्य में पहुंचा है, उठा लिया गया है, ये सब कुछ उसके सामने घट रहा है। ये बलवंत स्वर्गदूत क्या है? ही सेंडिंग, प्रचार कर रहा है कि कोई है क्या। और नीचे क्या लिखा है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, और ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य नहीं। वाह! सी,
It shows the greatness of our God. हमारा परमेश्वर जिस चीज को बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता, और जो वो खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। भेद की बातें जो है वो हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है। अगर वो हमारी भलाई के लिए है तो परमेश्वर निश्चय ही प्रकट करेगा, अगर नहीं तो वी मस्ट ट्रस्ट आवर गॉड, क्योंकि वो अपने बच्चों का भला करने वाला परमेश्वर। उसकी योजना जो उसके बच्चों के लिए है वो भलाई की योजनाएं है। हालेलुया। और तब यूहन्ना क्या कहता है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने और उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई नहीं मिला। सी, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ हम चाहते हैं जो हमें लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक है, एट एनी कॉस्ट इट मस्ट बी डन, ये किसी तरह होना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में ले, या तो कोई बीमारी हो जिससे हमें छुटकारा चाहिए, या तो कोई समस्या है जिससे हमें छुटकारा चाहिए, हमें, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को छुटकारा चाहिए, या हमें चाहिए, या कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति है जिससे हमें जय चाहिए, उसमें से निकलना चाहिए, और हम ऐसे स्टेज में आ जाते हैं, संसार के लोग ऐसे स्टेज में आ जाते हैं, देयर इज नो वे, देयर इज नो वन टू हेल्प, एंड देन वैसे आदमी से जाके पूछिए कि क्या अवस्था। Sometimes they become mad, sometimes they die, sometimes they make suicide. Devil says, कोई नहीं है, कोई नहीं है, और वो फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या होगा? ये पुस्तक खुलेगी नहीं, अब क्या होगा आगे, कैसे होगा? लेकिन आवर गॉड यहां एक बहुत सुंदर कहती, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। अंडरलाइन, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरे भाग में ये एक बहुत ही अद्भुत संदेश है। डू नॉट क्राई। The Lord is saying to you and me, आप और मैं कैसी भी परिस्थिति से जा रहे क्यों ना हो, कितनी भी होपलेस स्थिति क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कोई साथ दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, जरूरतें पूरी हो रही है, नहीं पूरी हो रही है, बीमारी है, छुटकारा हो रहा है, नहीं हो रहा है, the Lord says to you, do not cry. Do not cry. There is hope for you. Hallelujah. You can go to anyone. आप जब परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर ने आपको तारण उद्धार दिया है, आपने प्रभु यीशु को जाना है, और सुंदर बात कैसी है कि God is on the throne right now. Hallelujah. सिंहासन पर बैठा है, is not sleeping. यो जज या कलेक्टर या कोई भी अधिकारी जब वो अपनी चेयर पर ऑफिस में बैठा रहता है, then you know कि वो जो चाहे he can command and it will be take place. अधिकारी रास्ते में हो, ये हो, वो बात अलग है, लेकिन जब अधिकारी अपने ऑफिस में है और अपने चेयर पर बैठा है, अपने सिंहासन पर बैठा है,
whatever he is going to say, it's going to take place. And there, the assistant of our God, the servants of God, what they are saying? King is on the throne. Don't cry. There is hope for you. तेरी स्थिति परिस्थिति बदलने वाली है। परमेश्वर तेरे लिए कार्य करने वाला है। He had made provision for you. हालेलुया। मैं नहीं समझ, मुझे नहीं मालूम है कि how you are going to take it. कितना आपके हृदय में उतर रहा है। अगर आप, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम चर्च में आए तो तैयारी के साथ में आए कि परमेश्वर जो हमें देने वाला है वो हमारे जीवन के इतिहास को बदलने वाला है। आप कितने वक्त से रोते आए होंगे। परमेश्वर के दास जब खड़ा होके परमेश्वर के भवन में खड़ा होता है और जब वो बोलता है, he represents God. आपको मालूम है परमेश्वर के भवन में हन्ना रो रही थी, आवाज भी नहीं निकल रहा था, उसके लिप्स जस्ट गोइंग ऑन। परमेश्वर का दास एली नहीं समझ पाता है, वो बोलती नहीं, मैं मन की दुखियारी हूं और मैंने अपनी वेदना को परमेश्वर के सामने डाला है। एक लाइन द मैन ऑफ गॉड से, परमेश्वर यहोवा तेरी मुराद को, गॉड यहोवा जस्ट रिमेंबर यू। परमेश्वर का दास जो संदेश लेकर आता है, when he represents God, जब वो परमेश्वर के प्रतिनिधि और परमेश्वर की ओर से बोलता है, that is going to change your life and transform your life. क्योंकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब वो उसके नाम से कुछ कहता है, परमेश्वर उसके अपने दास के शब्द को नीचे गिरने नहीं देता है। हालेलुया। वो कहता है डोंट क्राई। क्यों? क्योंकि क्या कहता है, देख, ये सिंगल वर्ड है, देख। ये छोटा सा शब्द है, ये छोटे छोटे शब्द है जो मेरे तरफ ध्यान दीजिए, जो आपके जीवन को बदल देंगे। देख, जानते हैं हमारी दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। कभी कभी जानते हैं हम अपनी स्थिति परिस्थिति में रोते रोते, रोने से जानते क्या हो जाता है, बहुत बार हमारा विश्वास जाते रहता है, हमें सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, हमारी आशा जाते रहती है, हम इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। पहली चीज तो कहता है कि रोना बंद कर दे, दूसरी चीज कहता है देख। एलीशा के दास जब वो सवेरे उठता है, उसे क्या नजर आती है? चारों तरफ से बैरियों ने घेर रखा है। चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ परमेश्वर के दास के पास जाता है, अरे अब तू भी मरा और तेरे साथ रह के मैं भी मरा, गए काम से। परमेश्वर के दास ने क्या कहा? एलीशा ने क्या कहा? पर हे यहोवा, इसकी आंख को खोल दे, ये देखने लगा। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने क्या देखा? पूरे इज़राइल में, पूरे देश में क्या है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत घोड़े पर सवार होकर यहोवा की सेना वहां छावनी डाली उनकी रक्षा। प्रियो, हमें अपनी स्थिति परिस्थिति से अपनी नजरों को उठा के देखने की जरूरत है। लुक बियॉन्ड दैट। देयर इज गॉड हु इज प्रोटेक्टिंग यू।
आज लगता है कि आज शैतान आज खत्म कर डालेगा, आज मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा, आज मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा, आज मेरे पति को नहीं छोड़ेगा। और कभी कभी हम नुकसान देखते भी हैं। अब क्या होगा? लॉर्ड सेज लुक बियॉन्ड इट, उसके आगे देख। यीशु ने क्या बोला? मैंने संसार को जीत लिया, मैं इसलिए आया कि शैतान के कार्य को नष्ट करूं। युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। जस्ट स्टैंड स्टिल एंड सी, देख, अपनी नजरें उठाकर देख, विश्वास की आंखों से देख, परमेश्वर के वचनों को देख कि परमेश्वर ने तुझसे कैसे वायदे किए। हालेलुया। और क्या बोला? यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, दाऊद का मूल है। वाह! यीशु मसीह जिसे हम कहते हैं, कहता है इस पुस्तक को खोलने, हालेलुया, इस पुस्तक को खोलने और उसकी सारी 7 मोहरों को तोड़ने, और अंडरलाइन कीजिए, जयवंत हुआ है। हालेलुया। ओ गॉड, रिबारा को शिखी दिया रामा। ऐसे ही नहीं है। यीशु मसीह हमारा कोई बाबा नहीं है, ऊपर से सिर्फ प्रवचन दे दिया। नहीं, वो हमारे लिए शैतान से लड़ा और उसके ऊपर जयवंत हुआ। वो परमेश्वर का मेमना जयवंत हुआ। शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, शैतान ने सोचा मौत के द्वारा मैं इसको मार डालूंगा, लेकिन उसने मौत के ऊपर, शैतान के ऊपर जय पाई। तीसरे दिन जी उठा, जयवंत यीशु। और उसने कहा तुम प्रभु यीशु मसीह में क्या हो? जयवंत से भी बढ़कर हो। उसने वो जय हमारे जीवन में डिपॉजिट कर, आई गिव टू यू। हालेलुया। कभी आपने ध्यान दिया, कभी मैंने ध्यान दिया है, वी हैव, और उसके लिए एक नहीं, प्रयोग कितने शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं। इसके लिए इंग्लिश में अलग अलग ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि ओवरकम, आपकी स्थिति परिस्थिति से ओवरकम, जयवंत पाना, उसके ऊपर आना, जय पाना, कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड जो शब्द होता है, सामने वाले को हरा के उसके ऊपर विजयी हुआ है। कॉन्कर्ड, विक्टोरियस, वॉन, ट्रायम्फ। ये सब क्या है कि ये शब्द इस्तेमाल किए गए यीशु मसीह के लिए, और वो कहता है यू विल ओवरकम। तेरे परिवार में, तेरे जीवन में जो स्थिति परिस्थिति है, तो उसके ऊपर जयवंत होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर तेरा दूल्हा, तेरा स्वामी, तेरा प्रभु, तू, मैं कहता हूं मैंने जय पाई है और वो जय तुझे दी है, और जिसके द्वारा तू हर एक स्थिति परिस्थिति पर क्या होगा? जयवंत होगा। यू विल ओवरकम डेफिनेटली। राइट डाउन इन योर डायरीज एंड इन योर बुक्स, इन योर बाइबल, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज सेड, I will overcome this situation. I will overcome these circumstances. Finances lost and whatever शैतान ने हो सकता है चुरा लिया हो, अय्यूब का चुरा लिया हो, लेकिन अय्यूब का परमेश्वर आज और कल युगानुग एक सा है। उसने उसकी संतान को भी लौटाया और उसके धन का दुगना दिया। We have such a great God. You will overcome. You will conquer.
You will victorious. You will be victorious. You will win this match or this game, this battle, and you will be triumph over your enemies. क्योंकि शैतान को तुम्हारे ऊपर भी नहीं ठहरा अधिकार दिया है, उसके ऊपर तुमको अधिकार दिया है। उसने वचन दिया है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जयवंत यीशु है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास उसका वचन है। तुम्हारे पास क्या है? उसका लहू है। तुम्हारे पास क्या है? आत्मा की तलवार है, पवित्र आत्मा जो जय का झंडा है। जब शत्रु जैसे ही तुम्हारे विरोध में चलता है, पवित्र आत्मा उस जय के झंडे को लेके खड़ा हो जाता है। नो, वो झंडा कौन सा है? यीशु मसीह का है। पवित्र आत्मा शैतान को दिखाने लगता है, देख ये यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने का जय का झंडा है, जिसके सामने तू खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। ओह गॉड, वी से थैंक यू। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। वाह! सी, हमारे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखिए। स्वर्ग में जितने भी प्राचीन है, जितने भी सब है, सब उसके सामने झुके देखते, मुंह के बल गिर पड़े। पुस्तक की चर्चा की गई। एक पुस्तक आपके हाथ में, जो सामर्थ उस पुस्तक में थी, आज वो सामर्थ आपके इस पुस्तक में है। ये बाइबल जिसे कहते हैं, आपके और मेरे लिए कितना महत्व रखती है। हाउ सीरियसली वी टेक दिस वर्ड ऑफ गॉड। मैंने पहले भी बताया है कि जब ये बाइबल पहले हाथों से लिखी जाती थी, जब यहोवा लिखते थे तो 7 बार नहाते थे वो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उठते उठते जैसे अन्य जाति करते हैं, आप ये मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ यही करते हैं, लेकिन इसके वचन को ना तो कभी अपने जीवन में लेते हैं, ना उसका आदर सम्मान करते। इस कागज में ताकत नहीं है, ये ताकत किसमें है? उसके वचन में है, इस पुस्तक में, द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। और इसीलिए प्रियो, हर एक जो तारण पाया है, उद्धार पाया है, उसके पास में अपनी परमेश्वर के वचन होना जरूरी है। और प्रियो, धन्य है वो हाथ जो प्रत्येक दिन रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इस परमेश्वर के वचन को, बाइबल को हाथ से उठाते। आप इससे कितनी भी अच्छी चीजें उठाते हो, कितना भी अच्छा खाना खाते हो, ऑल इज वेन, बट ब्लेस्ड आर द हैंड्स दैट एवरीथिंग दे लिफ्ट द बाइबल, अपने हाथ में लेते हैं, एंड विद द फियर ऑफ गॉड, विद द रेवरेंस ऑफ गॉड, they read the word of God. That changes the life. जिस वचन के सामने शैतान थरथराता है, when you declare this word, जब आप इसके वचन को लेके घोषणा करते हो, उसको उसकी औकात बताते हो। डेविल, मैं डेली पढ़ता हूं क्योंकि लिखा हुआ है, देखो
कहता है, देख मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैं डेविल को डेली सुनाता हूं। और क्या है, आप क्या करते जब इस वचन को लेके आप बोलते हो, तो आप एक पत्थर लेके शैतान जो आपके विरोध में आता है, यू थ्रो दिस इज लाइक रॉक। बाइबल के वचन को क्या कहा गया है? बाइबल कहते हैं दिस इज द रॉक। और यही वचन है कि आपको, जैसे पिछले दिन बताया, आप क्या हो, मसीह में क्या हो, यीशु ने आपको क्या बनाया है, आपको जानने की जरूरत है। और इसी बाइबल से शैतान क्या है और उसका क्या होगा, यह भी आपको जानने की आवश्यकता है। यू लव द वर्ड ऑफ गॉड। इफ यू लव गॉड, यू विल लव द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। वो ट्रेडिशन में मत जाइए कि आज 5 अध्याय पढ़ना है, आज 10 अध्याय पढ़ना है। नो, बट यू मस्ट प्रे एंड एज द लॉर्ड लीड्स यू, टेक बाइबल पोर्शन, एक अध्याय का हो, एक पैराग्राफ का हो। ये जीवन की रोटी है जो आपको जीवन देती है, आपकी आत्मा में सामर्थ्य देती है। ये आपको परमेश्वर के राज्य में चलने में सहायता करती है। ये आपके जीवन की स्थिति परिस्थिति पर जयवंत होने का मार्गदर्शन करता है। इसी वचन से हमने जीवन पाया है। इसी वचन ने हमें हमारे परमेश्वर का ज्ञान दिलाया है। इसी परमेश्वर के वचन से हमने तारण उद्धार पाया है। ये अविनाशी परमेश्वर का वचन है। हम इस वचन को समझे। वे मस्ट रिस्पेक्ट। हमारी बाइबल कहीं भी कचड़े में, सेल्फ में पड़ी नहीं रहनी चाहिए। बी केयरफुल, सी द इंपॉर्टेंस। आपने वो अन्य जातियों को देखा होगा, मुस्लिम्स के कुरान को देखा है, कहीं भी फेंके हुए, कहीं भी पड़े हुए है? उससे किसी को जीवन मिला है? नहीं मिला है। आप जाकर उसमें तारण उद्धार खोजिए, दुनिया की कोई भी पुस्तक में तारण उद्धार खोजिए, नहीं मिलता है। सिर्फ मेमना, बाइबल के मेमना, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसके बाइबल बताती है वही बलिदान हुआ, उसी में आपके पापों की क्षमा और उसी में जीवन है। यू मस्ट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड, रिटन वर्ड ऑफ गॉड। उसकी कीमत 150 हो या 500 हो, आपको परमेश्वर सामर्थ्य दे कि आप जितने अच्छी कपड़े पहनते हैं या जो कुछ अपने पास रखते हैं, उससे महंगी परमेश्वर का वचन होना चाहिए आपके पास में। यू मस्ट एक रेवरेंस, यू मस्ट हैव रेवरेंस। कितने लोगों की बाइबल के पन्ने निकलते रहते हैं और कभी फटा हुआ बाइबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फटा हुआ शर्ट या फटी हुई पैंट इस्तेमाल नहीं करते। How they use the word Bible। अभी वक्त नहीं है, बस मैं यही चाहता हूं कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उसके वचन पुस्तक का बुक का महत्व आप समझें। एवरी डे लेट गॉड गिव यू फेवर। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको और मुझे अनुग्रह दे। टेक द बाइबल इन योर हैंड and just say thank you Lord for this written word of God। मेरे पास समय नहीं है इस वचन से जुड़ी हुई मैं गवाही आपको सुनाऊं कि लोग कितने कितने किलोमीटर जाते थे, कितने कितने साल लोगों ने प्रार्थनाएं की कि ये वचन आपके पास पहुंचे। आज भी दुनिया में ऐसी जातियां हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, उनकी भाषा में नहीं है। और इसको पहुंचाने के लिए उन तक लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नदियों में, बॉटल्स में इसके चिप बना के, मेमोरी कार्ड बना के, बैलून के द्वारा कहां कहां इसको भेजा जा rहा है कि लोग इसको पढ़े और जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। We must understand it। और उसने आगे लिखा है, उनमें से
हर एक के हाथ में क्या था? मेमने के सामने क्या था? हर उनमें से हर एक के हाथ में बीना, धूप। और ये क्या है? जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। हेलो, व्हाट इज योर प्रेयर बिफोर गॉड? आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने क्या है? इट्स अ वर्शिप। आपने आराधना में कितने बार प्रार्थनाएं की है? आराधना के बीच में आप प्रार्थना कीजिए, सुगंधित धूप की नाई है, गॉड इज गोइंग टू आंसर योर प्रेयर। कितनी सुंदर बात कहते हैं। वहां जो लोग थे, प्राचीन थे, चारों प्राणीय थे, उनके हाथों में क्या थी? वीणा थे और धूप था। धूप क्या था? जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे में थे। हालेलुया। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर कहीं कोने में फेंक नहीं देता है। आपका दूत, आपके प्राचीन जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत में ठहरा ना, वो कटोरे में लेके परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। These are the things we have to meditate. And this will raise your faith. ये आपके विश्वास को खड़ा करेगा। आपकी प्रार्थनाएं जो सालों साल, मैंने एक एक जैसे ऐना के बारे में बताया, एक एक प्रार्थनाएं जब आप देखेंगे ना कि परमेश्वर कैसे एक वक्त आता है, जस्ट मैं चाहता हूं कि जस्ट आई ट्राई कि कैसे परमेश्वर कितने साल पहले वचन की सेवा की गई थी, कितने साल पहले प्रार्थना की गई थी, परमेश्वर उसको स्मरण करता है। एंड ही नोज द राइट टाइम टू आंसर। वाओ, जीसस। और वे ये नया गीत गाने लगे। प्रियो, इट्स गुड। आजकल बहुत से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर अगुवाई कर रहा है और वो YouTube पर डाल रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत से तो ऐसे ही, उनका कोई माई बाप नहीं है, जस्ट फॉर पब्लिसिटी और गेन, पैसा कमाने के लिए वो कर रहे हैं। कुछ गाने आ रहे हैं, लेकिन आपको जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का नया गीत डालेगा। जब आप घुटने टेकोगे, आप प्रार्थना करोगे। हमने दादा को देखा है, बहुत बड़े सिंगर नहीं है, राइटर नहीं है, लेकिन उनके पास में कैसे गाने आए, जब वो आराधना करने लगे तब परमेश्वर एक एक शब्द को, एक एक स्टेंजा को डालने लगा। आपके अंदर से जब आप आराधना करते हो और अचानक एक लाइन जो आपको मिलता है, आप उसको गाने लगते हो और परमेश्वर की आत्मा मंडलाने लगती है, परमेश्वर की आत्मा विश्वास को बढ़ाने लगती है। वो नया गीत गाने लगे। और क्या गाने लगे? इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर को खोलने के लिए, क्योंकि तू वध होकर, हालेलुया, कहानी सुनाकर नहीं, वध होकर अपने लहू से, हालेलुया, हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। राबा शापे रेबा। आप और मैं और मेरा परिवार, why devil hates you? क्योंकि स्वर्गदूत आपसे क्या कहते हैं कि कैसे बोलेंगे उसको, जलन क्यों रखते हैं? क्योंकि यीशु ने उनके लिए लहू नहीं बहाया, उनके लिए वध नहीं हुआ, उसके लहू से वो खरीदे नहीं गए, आप खरीदे गए। एंजल्स वो यीशु की दुल्हन नहीं है, आप उसकी दुल्हन हो जिसे उसने खरीदा है।
ये जो परंपरा चली है ना कि दूल्हे को दहेज दिया जाता है, ये गलत है। परंपरा क्या है कि दूल्हा इस्राएलाइट्स के अनुसार वो जाके दुल्हन को खरीद के लाता है। यीशु ने आपको जो दुल्हन है खरीदा है, और नाशमान नहीं, ये अपने लहू से। यो लहू का, ब्लड का इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ रेयर ब्लड्स ग्रुप्स है, उनके ब्लड्स इतने रेयर है, कितनी कीमत है जीवन बचाने के लिए। जो मेडिकल लाइन से जुड़े उनसे पूछे तो परमेश्वर का मेमना, जो निष्कलंक मेमना है, जो आपके जीवन पर लगा देने के बाद, एक बार कबूल करने के बाद, आपके किसी चीज पर कबूल करे, devil never has power to touch and destroy, not even death। मिस्र में दरवाजों पर जो लहू लगाया था, मृत्यु अंदर जा नहीं सकी, छू नहीं सकी। समझते हैं परमेश्वर ने आपको अपना कैसे बनाया है? अपने पुत्र के लहू से खरीद कर अपना बनाया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया है। यू आर द किंगडम एंड लेट क्राइस्ट रूल इन योर लाइफ। ही इज ए किंग ऑफ द किंगडम। आप समझिए आप क्या हो, एक राज्य हो, और उसका राजा यीशु मसीह है। लेट हिम रूल योर लाइफ। और आप अगर उसके अधिकार में चलने लगे, यू विल बी ब्लेस्ड लाइक एनी। क्योंकि आपका परमेश्वर, आपका राजा, आपका दूल्हा है, वो सिर्फ उसका स्वभाव है भलाई करना। और उसने कहा है जितनी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं उसे जानता हूं हानि के लिए लाभ। इफ इज रूल्स, तो कहावत क्या है? आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। लो, आपके दोनों हाथ में कहावत के अनुसार लड्डू रहेंगे, मतलब आप आनंद ही आनंद करने पाओगे। द टाइम विल कम, यू विल रिजॉइस एंड रिजॉइस एंड और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तब मैंने देखा जो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमने की सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। ये हमारे यीशु मसीह का है। कभी आपने इस तरह की आराधना की है? डोंट ओनली एक्सपेक्ट, आप सिर्फ इतनी अपेक्षा ना करें कि चर्च के कुछ लोग आके आराधना में अगुवाई करें, लेकिन ये अपेक्षा करें यहां खड़े हो या नहीं खड़े हो, इस कलीसिया में आके उस मेमने को जो आदर और महिमा है, आप यहां परमेश्वर के भवन में खड़े होके, यहां कोई लीडर नहीं है, यहां वर्शिप लीडर नहीं है। लीडर था वो तो विरोध करके निकल गया, दंगा फसाद करके निकल गया, अपना ही विनाश किया लूसीफर। अब कोई लीडर नहीं है, अब सब मिलकर यहोवा की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आप इस चर्च में आते हो, आपने तारण पाया, उद्धार पाया, अपने हृदय को खोल के परमेश्वर की महिमा कीजिए और प्रयोग, और इतनी अपेक्षा मत कीजिए। आप जब आते हैं तो कहे, प्रभु जब मैं तेरे भवन में जाता हूं तो सिर्फ मैं आराधना मंडली के लोग आराधना नहीं, तेरे स्वर्गदूत आके हमारे साथ आराधना करें। इट्स द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी है। जब पृथ्वी पर यीशु के जन्म के समय, गरेरिये की कहानी हम सभी जानते हैं, जब वो संदेश आया, स्वर्गदूत लेकर आया, उसके बाद में वो संदेश आते आते स्वर्गदूतों का झुंड आके क्या करने लगा? परमेश्वर की महिमा करने लगा। आपकी और मेरी आराधना ऐसी होने पाए कि यीशु मसीह अपने सिंहासन से, यहोवा अपने सिंहासन से उतर के आए। फिर स्वर्गदूत कहते, अरे तुम जा रहे हो नीचे, तो हम काहे के लिए रहेंगे, हम भी नीचे आके भी जॉइन।
हालेलुया। प्रियो, ये है परमेश्वर का वचन जो हमसे सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि पूरे सप्ताह हमें करना क्या चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी भेंट ले और ऐसी आराधना हो जिसमें परमेश्वर चले फिरे और स्वर्गदूत आके शामिल हो जाए। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना। कहने का मतलब भजन जी का कहते, द होल क्रिएशन वर्शिप्स गॉड, व्हाट अबाउट अस? हेलो, वस्तुएं जिनमें कुछ नहीं है, वो भी यहां कहते हैं कि वस्तुएं भी परमेश्वर की महिमा करे तो हमारा क्या? आज सवेरे मैं घर में था और अचानक मैंने एक सेकुलर वीडियो चलाया, लिली निकल के, अरे ये आप बजा रहे हो? मैंने कहा हाँ। एक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को वीडियो था उसका कि एक कौन सा भी वो गाना तो मेरे दिमाग से उतर है, उसके ऊपर वो जैसे ही वो गाना बजने लगा महफिल में, वो नाचने लगा, अपने बेटा जो बाद में चीफ मिनिस्टर हुआ उसको भी नचाने लगा। ये संसार के गाने की बात है। हम बाहर में अपने घरों में कहीं पड़ोसी में पुराना गाना बजता है तो हम थिरकने लग जाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। मैं विश्वासी हूं, नहीं मेरा अब वो जीवन नहीं है, अब मैं बदल गया। हम अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में आते आते परमेश्वर का गीत बजता है और हम लगते हैं कि वी आर डेड, कुछ नहीं रहा है। परमेश्वर के भवन में आते आते सारी विपत्ति हमारे सर पर आ जाता है। वी आर नॉट रिलैक्स, वी आर नॉट इन पीस। अरे इट्स अ हाउस ऑफ गॉड। बाइबल में क्या लिखा? दाऊद ने कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो मैं हाय हाय छाती पीटने लगा। क्या बोला उसने? मैं आनंदित हुआ। इट्स अ ग्रेट जॉय। कितने लोग संडे का इंतजार करते हैं मुझे नहीं मालूम, बट आई एवरी डे आई काउंट आज, ओके इट्स टुडे मंडे, ओके इट्स टुडे ट्यूसडे, सैटरडे, ओ नेक्स्ट डे आई एम गोइंग इन द हाउस ऑफ गॉड, जहां परमेश्वर अपनी प्रजा से मिलने वाला है। He is going to do something in my life. He is going to change my situation and circumstances. मेरे दिन बदलने वाले हैं। वो दूल्हा है, और वो निर्बल दूल्हा नहीं है, वो जयवंत दूल्हा है, वो सामर्थ्य दूल्हा है, जो चाहे अपनी दुल्हन के लिए करने के लिए सामर्थ्य, उसके आंसुओं को पोंछने वाला। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन भोर में आनंद पहुंचेगा। वो क्या है? विलाप का कुर्ता उतार के क्या है? आनंद का पटुका बांधने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और एक समय तो आने वाला है जब हम लेके जाएगा, जहां उसका स्थान है जो हमारे लिए तैयार के, वहां तो रोने धोने की बात ही खत्म हो जाएगी। फिनिश्ड। ये हमारा 80 साल 100 साल 200 साल का जीवन खत्म। वहां अनंत के जीवन हम परमेश्वर के साथ में अनंत तक वास करेंगे। आराधना, प्रार्थना, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, दैट्स ऑल फिनिश्ड। क्या संतों के सामने हमें गवाहियां, हमें अब्राहम से गवाहियां सुनने को मिलेगी, हमें मूसा से परमेश्वर के काम को सुनने को मिलेगा, हमें पतरस से उसके अनुभव को सुनने को मिलेगा। हे पतरस, बता तू पानी पर चला तो व्हाट वाज योर फीलिंग? कभी आपने इमेजिन किया है? हम पूछते ना, अरे तू 5 स्टार होटल में गया था ना, खाना बनाया तो कैसा लगा, कैसा टेस्ट था? अरे वहां गवाहियां होगी, एक से एक सारे वर्ल्ड से गवाही होगी। जो मुर्दे 4 दिन का लाजर होगा, लाजर गवाही दे रहा होगा, अरे मैं तो सड़ गया था,
कोई कुचले बचा था, लेकिन यीशु ने मुझे आवाज दी और मुझ में जीवन आ गया। आई केम आउट फ्रॉम ग्रेव। वाह! कभी आप शांत बैठिए और परमेश्वर के वचन और जो उसने आपके जीवन में किया है, जस्ट इमेजिन इट। और ये कल्पना ही नहीं है, इट्स अ ट्रुथ, हकीकत है। हालेलुया। और क्या कहते हैं, अंतिम में कहते हैं, और चारों प्राणी ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर कार्य करता है। जब तक परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं करता है, वी क्राई, वी रेज हैंड्स, वी कम ऑन नीज, हम घुटनों में आते, हाथ उठाते, मुंह के बल गिरते, वी क्राई, एंड जो हम कर सकते हैं करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है, कितने बार हम रोते हुए धन्यवाद करते हैं, कितने बार हम घुटनों में आके हाथ उठाकर उसके मुंह बल गिर के कहते हैं, ओनली यू आर वर्दी, ओनली यू आर वर्दी टू रिसीव माई ग्लोरी, ऑनर एंड एवरीथिंग, यू आर वर्दी ओ लैम ऑफ गॉड। आज जो हमें जय मिला है और जो हमें जय मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना आपके लिए और मेरे लिए वध हुआ और वो जयवंत हुआ। उस जयवंत यीशु आपको आशीष देता है। वो आज कहता है मत रो, वो कहता है देख जो मैंने तेरे लिए वायदे की है, जो मैं तेरे लिए करने जा रहा हूं, और मेरे पास अधिकार है, मैं तेरा सच्चा न्यायी। दुनिया के, हिंदुस्तान के अब कोर्ट को भी बोलने लगे हैं। एक बहुत बड़े वकील ने, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया कि ये लोग भी पक्षपात करने लगे, तो अब इस हिंदुस्तान की आशा कहाँ है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक सच्चा न्यायी, वो सत्य है। वो इस दुनिया में भले आपको न्याय ना मिले, लेकिन वो आपका इस दुनिया में भी न्याय करेगा और आने वाले दुनिया में भी न्याय करेगा। शैतान के और जितने उसने नुकसान किए हैं, उसके ऊपर परमेश्वर आपको अपनी महिमा, आपका गौरव, अपनी सामर्थ को दिखाए।